मेरा नाम शोभित जायसवाल है। मैं ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन दिल्ली से हूँ। अभी मैं लवीव सिटी में आया हुआ हूँ यूक्रेन में, और मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में 2019 में मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम अनमोल प्रधान है। मैं इस साल फर्स्ट ईयर एडमिशन लिया है मैंने। मैं जीएमएफ के थ्रू आया हूँ। आप और अनमोल आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। आप उड़ीसा से हैं। मेरा नाम वेंकटेश्वर आचार्य है। मैं न्यू दिल्ली से हूँ और मैं भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया मैंने लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ऑलराइट, तो आप जैसे एडमिशन ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन के थ्रू लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आप आए हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा है? और आप जैसे आप जब लवीव आए हैं तो आपका आने तक का मुझे बताइए क्या प्रोसेस रहा है? एडमिशन प्रोसेस तो वैसे बहुत इजी था हमारे लिए, क्योंकि हमें पासपोर्ट ये सब जमा करने थे। और वैसे तो हमारा लवीव का कट ऑफ एक निकला है, 200 के ऊपर वाले ही आ सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारा सबका हुआ है जी। और जीएमएफ ने बहुत अच्छे से हेल्प किया इस चीज के लिए। उन्होंने क्लियर कर दिया था और यहाँ पर आके हमें कोई एक्स्ट्रा चीजें करनी नहीं पड़ी, खुद से ज्यादा डीन ऑफिस जाना नहीं पड़ा। बहुत स्मूथ प्रोसेस था। आपका इंडिया में भी जो प्रोसेस था इजीली हो गया, आपको ज्यादा इंटरवेंशन नहीं करना पड़ा होगा। और जब आप इधर आए हैं तो भी आपको यहाँ आने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं? फर्स्ट डे पे सब सॉल्व हो गया था। फर्स्ट डे में आपका हो गया था। आप मुझे ये बताएं कि जब आप एयरपोर्ट से चले थे तो कितने बच्चों का बैच था आपके साथ, कौन आया? यहाँ आने के बाद फर्स्ट नाइट या फर्स्ट डे जैसा भी आप करा, उसमें क्या हुआ आपका? स्टार्टिंग में तो 3-4 बच्चे ही थे, फिर धीरे धीरे सब मर्ज हुए और एक 50-60 का बैच बना। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, हम इस्तांबुल से फिर हम लवीव आए और फिर वहाँ रात को लगभग 10 बजे हम पहुंचे थे। तो आप यूक्रेन टाइम के हिसाब से अराउंड 10 आप यूक्रेन पहुंच गए थे। अराउंड 50-60 स्टूडेंट्स हमें विद अ रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई कनेक्टिंग फ्लाइट पे, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे का ड्यूरेशन था। उस पे उन्होंने बहुत ख्याल रखा, सब बताया हमें। हम वेट किया 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद फिर हम टर्किश एयरलाइंस थी हमारी, उससे हम लवीव पहुंच गए। तो आप लवीव जैसे पहुंचे अराउंड 10 बजे, फिर आप लवीव से हॉस्टल आए होंगे, तो उसमें क्या आपका प्रोसेस है? जब हम लैंड किए हमें बस रिसीव करने आई थी, along with some सीनियर्स भी आए थे हमें रिसीव करने, उन्होंने हमारी हेल्प की। फिर हम हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस रात को ही हो गया, क्योंकि वो लोग नाम लेके कर रहे थे कि ताकि हम कंफर्टेबल फील कर पाए अपने फ्रेंड्स के साथ। हमें रूम अलॉट किए जा रहे थे और रात को ही रूम अलॉट हो गए थे। रात को डिनर मिला, उसके बाद पहुंचने के बाद हमें डिनर भी मिल गया रात को। काफी थक चुके थे, काफी लंबी जर्नी थी, तो हमें भूख भी लग रही थी ऑब्वियसली। तो उन्होंने हमें सब कुछ प्रोवाइड किया रात को। ठीक है। और उसके बाद सुबह हम यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रोसेस के लिए गए थे। आप सुबह गए थे। जब आप हॉस्टल पहुंचे तो आपको कौन सा हॉस्टल नंबर मिला आपको? हमें हॉस्टल नंबर 8 हॉस्टल 8 मिला आपको। तो हॉस्टल 8 जहां तक मैं जो जानता हूँ एक रेनोवेटेड हॉस्टल है, तो आपको कैसे रूम्स मिले हैं? आप रूम्स के बारे में क्या कहेंगे, हॉस्टल के बारे में, और हॉस्टल में क्या फैसिलिटी उसके बारे में क्या कहेंगे? रूम्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही रेनोवेटेड हैं, काफी खूबसूरत रूम्स हैं। हमारा सबसे नया हॉस्टल है, हॉस्टल नंबर 8 सबसे नया हॉस्टल है। और रूम्स काफी अच्छे हैं, वेल फर्निश्ड हैं, बाथरूम्स, टॉयलेट्स हैं। एक रूम में 3 बच्चे रहते हैं, 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, और ज्यादा रश भी नहीं है। ठीक है। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, लिफ्ट वगैरह हैं, लाइटिंग है, वाटर 24/7 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हॉट वाटर भी आता है। तो आपको जो आपके रूम मिले हैं, तो कितने बच्चों के लिए कैसे वॉशरूम बाथरूम है? व्हाट इज द रेशियो? ऐसे है कि जो 3 सीटर है जी, मतलब 3 लोगों के लिए एक रूम जो है, 2 उनके एक वॉशरूम और एक टॉयलेट है। तो आपको 3 बच्चों को एक मिला है। और बाकी जो 2 सीटर है यानी 2-2 वालों का है, उनको लिए एक अलग है। और टोटल एक ब्लॉक है। ठीक है। एक ब्लॉक में 11 स्टूडेंट्स रहते हैं, जो कि एक किचन शेयर करते हैं। एक किचन शेयर करते हैं 11 स्टूडेंट्स। उन 11 में 3 बच्चों को एक रूम मिला हुआ है जो अपना सेपरेट वॉशरूम बाथरूम है। देन उसी ब्लॉक के अंदर 2+2 के अलग अलग रूम्स हैं। उन 4 बच्चों के लिए एक है। तो 4 के लिए एक वॉशरूम बाथरूम है, 3 जो आप रह रहे हो एक है, एंड देन जो बाकी 4 बच्चे उनके लिए, और सबके लिए मिला के अपना एक कॉमन किचन है। अच्छा, किचन में आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड रखी है? किचन में इंडक्शन दिया हुआ है, वॉश बेसिन दिया हुआ है, डस्टबिन दिया हुआ है। अच्छा, एक नॉर्मल एक चीज जो आपको जो चीजें चाहिए वो आपको मिला है। और हॉस्टल में आपको क्या, आपका ओवरऑल रिव्यू है कि आप क्या सोच कर आए थे और कैसा आपको यहाँ हॉस्टल मिला?
हम तो सोच रहे थे कि एज पर गवर्नमेंट हॉस्टल होगा तो थोड़ा उतना अच्छा कंडीशन ना हो, तो हम जैसे एंटर किए एक्चुअली इट वाज लाइक अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट जैसी फैसिलिटी, क्योंकि फर्स्ट है वो रेनोवेटेड है, एज पर टाइम बेस्ट हॉस्टल है ये, एज पर टुडे बेस्ट हॉस्टल है। Alright. Far better than expectations. Far better than मैं जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा, एज ऑन टुडे 2019 में अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया, 1 अक्टूबर है, सो एज ऑन टुडे सबसे अच्छा हॉस्टल आपका हॉस्टल नंबर 8 है। हॉस्टल नंबर 8 लेकिन थोड़ा दूर है आपके यूनिवर्सिटी कैंपस से। That is the only problem. 4.2 किलोमीटर दूर है अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस से जाते हो तो। अच्छा, वैसे तो आप देखो तो 25-20 मिनट्स लगते हैं बस से अगर आप ट्रैवल करते हो तो। अच्छा, 8 o'clock बस सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। 8:15। अगर आप बस से हॉस्टल से जाते हो तो खर्चा कितना आता है? 7 grivens per ride, फर्स्ट टाइम 7 grivens, तो इंडियन करेंसी में 20 अप्रोक्सीमेटली आपको लगेगा, तो आप आराम से 20-25 मिनट्स में, मैक्सिमम चलो हाफ एन आवर में आप अपने यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। तो कुछ हॉस्टल हैं जो यूनिवर्सिटी के साथ में, जैसे हॉस्टल नंबर 2 हो गया, हॉस्टल 2-6 हो गया वहाँ पे, बट वो रेनोवेटेड नहीं है एज ऑन टुडे। आई वोंट से वो खराब है, बट देन दे आर नॉट एज गुड एज हॉस्टल नंबर 8। वहाँ पे भी स्टूडेंट्स तो रह ही रहे हैं, हाँ स्टूडेंट्स रह रहे हैं, उनकी रेनोवेशन भी चल रही है अभी। जी 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 जी, वो नेक्स्ट ईयर तक वो भी बहुत अच्छे फर्निश्ड और बहुत अच्छे हो जाएंगे, हॉस्टल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलो ये हो गया आपका हॉस्टल का। जो आपका यूनिवर्सिटी का कैंपस है, तो वहाँ उस कैंपस में, उस एरिया में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं, और क्या क्या आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट्स और आपको बिल्डिंग्स में? इस यूनिवर्सिटी का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसके सारे डिपार्टमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं, तो हमें ज्यादा ट्रेवल नहीं करना पड़ता। हम एक ही एरिया में आ गए तो हमें मतलब सारे डिपार्टमेंट्स वही सारी क्लासें अवेलेबल हैं हमें। तो और एक तो खास ये है कि टीचर्स प्रोफेसर जो भी हैं बहुत कोऑपरेटिव हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को खासकर सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स जनरली वही आते हैं जो पढ़ते हैं, बिल्कुल, या कुछ करते हैं, कुछ करना चाहते हैं। कट ऑफ है हमारे पास, लवीव में एक्चुअली कट ऑफ है और कहीं पर कट ऑफ नहीं मिलेगा। तो जैसे लवीव आप बता रहे थे, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अच्छे हैं, तो जनरली आपने भी कुछ क्लासेस लगाई हैं, तो कैसे आपको रिव्यू है आपका? बहुत ही अच्छे हैं एक्चुअली, वो लोग कोऑपरेटिव। फर्स्ट में एक्चुअली कोई भी हो, चाहे पढ़ के गया हो ना पढ़ के गया हो, लेकिन नर्वस होता है कि कैसे जवाब दूं, ये मेरे एक्सेंट समझेंगे या नहीं समझेंगे, लेकिन वो अच्छे से हमें सपोर्ट कर रहे थे हर चीज में। हम जब आंसर्स दे रहे थे वो लोग बोल रहे थे बी फियरलेस, जो भी है आप सीधा बात बोलिए, क्योंकि ओरल टेस्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स हो गए जैसे एनाटॉमी, इसके ओरल टेस्ट होते हैं। प्रॉपर इंग्लिश है, कोई बात नहीं, वो समझ जाते हैं सारा कुछ, बस पढ़ के जाना है। और टेस्ट तो आपके डेली होती है, तो पढ़ना तो वैसे ही पड़ेगा। तो डेली टेस्ट एक होते हैं आपके, और 5 में से आपके मार्क्स लगते हैं उसमें से। आपने ऐसे एक्सेंट की बात की, तो यूक्रेनियन लोगों का जो यहाँ पे प्रोफेसर हैं आपके, तो उनके एक्सेंट कितने टफ है, कितने, काफी पेरेंट्स को कंसर्न होता है कि समझ में नहीं आएगा, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? थोड़ा एक्सेंट तो इंडियन एक्सेंट से डिफरेंट है, ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन समझ में आ जाएगा सब कुछ। जी जी जी, लेकिन अपन जब समझने की कोशिश करें तो समझ जाएंगे, इजी है, इतना भी हार्ड नहीं, कोई हार्ड नहीं है, सिंपल एक्सेंट है, बट ऑब्वियसली अगर आप रीजन चेंज करते हो तो उसमें भी आपका एक्सेंट चेंज हो जाता है। जैसे आप विद इन इंडिया ही कहीं और साउथ इंडिया में चले जाओ आप, तो वहाँ एक्सेंट डिफरेंट एक्सेंट हो जाता है, वही है सिंपल। तो जो आपके प्रोफेसर हैं वो कैसे, पुराने प्रोफेसर हैं, नए प्रोफेसर हैं, कैसे? पुराने प्रोफेसर हैं मैक्सिमम, और फिलॉसफी के और कुछ ऐसे न्यू सब्जेक्ट्स हैं जो मेन लाइन से रिलेटेड नहीं है, जो आपकी मेडिकल लाइन से मेनली रिलेटेड नहीं है, जो एक टर्शियरी सब्जेक्ट कह सकते हैं जैसे, वो हैं, उनके नए प्रोफेसर्स हैं। बाकी एनाटॉमी के हो गए, बहुत ही एक्सपीरियंस हैं, वो एचओडी की फैकल्टी टाइप है। अच्छा, ऐसे तो मेन जो आपके सब्जेक्ट है, एनाटॉमी हो गया, मेडिकल रिलेटेड सब्जेक्ट्स हो गए, वो आपके काफी अच्छे यहाँ पे। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सो हाउ अबाउट द स्ट्रिक्टनेस इन दिस यूनिवर्सिटी? क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जहाँ पढ़ाई बहुत ज्यादा अच्छी हो, यूनिवर्सिटी स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि वो देखने के लिए आपको है नहीं यहाँ पे, एंड करप्शन ना हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में काफी मेजर कंसर्न रहता है, काफी रूमर्स रहते हैं, किसी को नहीं पता कितनी इस बात में रियलिटी कितनी नहीं है, कि पढ़ाई जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं वहाँ पैसे देके पास हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आपने लवीव के बारे में, लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में क्या समझा है, क्या सोचा और क्या देखा? प्रोफेसर्स यहाँ पर तो बहुत स्ट्रिक्ट है,
अच्छा। यहाँ पर कोई बैक पेपर सिस्टम नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप एक रीपास दे जा रहे हो, एक पेपर आपको एक चांस मिलेगा रीपास देने का, रीपास के बाद फिर से आप वही ला रहे हो तो उसमें आपको 0 कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा उस समय के लिए। और अगर सेमेस्टर एंडिंग में आपके मार्क्स पूरे नहीं बनते तो आपको एक्सपेल कर दिया जाएगा। एक्सपेल करने से पहले एक बार आपको चांस दिया जाएगा अपने आप को करेक्ट करने का। अगर आप उसमें हाफ मार्क्स या एक वो क्राइटेरिया सेट करेंगे ऐसे आप नहीं ला पाए तो आपको पक्का एक्सपेल कर देंगे। आपका इमिग्रेशन उसी दिन, मतलब जो भी प्रोसेस यहाँ पर होगा, सिटीजनशिप सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे पढ़ना जरूरी है, अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हो यहाँ पर पढ़ना जरूरी है। क्लासेस रेगुलर हैं, टेस्ट्स डेली होते हैं, पढ़ाई तो आपको करनी ही पड़ेगी। यूनिवर्सिटी पेपर्स हैं उनके लिए भी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और ये जो डेली टेस्ट हो रहे हैं इनसे आप रेगुलर हो जाओगे, आपको रोज पढ़ने की आदत पड़ जाएगी, जो कि बहुत ही जरूरी है एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए। और ऐसा नहीं है कि लबीब नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कोई खराब है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ से 6 नोबेल विनर्स निकले हैं और ग्लाइकोलाइसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे डिस्कवर हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज है, 244 इयर्स ओल्ड है ये। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। जैसा आप सोच कर आए थे वैसा आपको यहाँ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो लास्ट में यही मैं आपसे रिव्यू जानना चाहूंगा कि आपका ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और जो नए स्टूडेंट्स आना चाहेंगे उनको आप क्या रिकमेंड करोगे कि यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? यहाँ तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि एक जगह ये अलग है, एक तो बहुत पुरानी सिटी है तो कोप अप करना इजी हो जाएगा, एक नया कल्चर देखने को मिलेगा। प्लस अब हमारा यूनिवर्सिटी बहुत स्ट्रिक्ट है तो उस हिसाब से आपको अपने आप को एक डिसिप्लिन डॉक्टर के हिसाब से देखना पड़ेगा और आप बन जाएंगे उस हिसाब से। और थोड़ा डिफरेंट है, मैं कहूंगा यहाँ आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। वैसे तो टाइम लगता है, आपको हर चीज एक दिन में मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और आप स्पेशली जो आप इंडिया से इतने दूर है, बट यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स हैं एंड आई थिंक इंडियन कल्चर भी है। आपका कुछ अभी एक ऑफिशियल इवेंट भी हो रहा है यूनिवर्सिटी की साइड से, दिवाली 27 अक्टूबर को एक दिवाली फेस्ट रखा है। और वो एक फॉर्मल फेस्ट है, फॉर्मल फंक्शन है। रेक्टर, डीन, ऑफिशियल फैकल्टी जो कॉलेज की है वो भी आ रही है और सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो एक बेसिकली गेट टुगेदर फेस्ट है, वो फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन। तो आप खुश हो लबीब नेशनल मेडिकल? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।